ओके, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी खैर स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब सब लोग जरा हैंड रेज़ करके बताएं, सब के सब लोग 40 लीडर्स का हैंड रेज़। कमाल भाई, आपको भी पता सर दानिश का दिमाग फुल शार्ट हुआ पड़ा है। सब लोगों ने हैंड रेज़ कर दिया है। ओके, तो चले मेरा टीम पूरा कर ही लें फिर। अब्दुल्ला, अली हसन, अनम, आसिया, फरमान, मरियम, आप लोग भी थोड़ा-सा कोऑपरेट कर लें और आप लोग भी हैंड रेज़ कर दें, ठीक है? तो मैं यकीन माने, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना कितना मुझे प्राउड फील होगा कि सब के सब लोगों के हैंड रेज़ हुए हैं, ठीक है ना? ओके, चले एनी हो, इट्स नॉर्मल, ऐसा तो होता रहता है ना, ठीक है? ओके डन, ठीक है। थैंक यू सो मच। जल्दी से ना अपनी ना डायरी पेन निकाल लें, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने जा रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने जा रहा हूँ और रेडी हो जाएँ, ठीक है ना? जल्दी से, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो डायरी पेन प्लीज़ निकालें और क्या कहते हैं, आज के वेबिनार पे आपको जो मैं चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ उसको आपने नोट डाउन करना है। क्योंकि आज के वेबिनार में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना? नाइला चौधरी नहीं जॉइन, नाइला मैम। मैम नाइला और साइका किधर है जी? साइका को भी मैं सर्च करता हूँ ज़रा। साइका मैम भी नहीं जॉइन, मैम लाइव असलम, ये लोग नहीं जॉइन। तो ये किधर है? अच्छा, ओके ठीक है। आप लोगों ने यकीनन डायरी पेंशन भी निकाल लिया होगा, ठीक है? तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं अपने सेशन को, आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सेशन का नाम आपको पता है कि आज के वेबिनार का जो टॉपिक था, टाइटल था, आप लोगों को पता है कि हम कैसे फोसाज में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल अर्नर बन सकते हैं। अब ना फोसाज में अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, हमें ना रियल लाइफ एग्जांपल से ना कुछ मोटिवेशन लेनी पड़ेगी। हमें रियल लाइफ के अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, चल क्या रहा है एक्चुअली में, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और लोगों की सक्सेस, लाइक ये फोसाज के अंदर हम अगर ग्रो होना चाहते हैं या दुनिया के किसी भी काम में, तो वो जो ग्रोथ की जो वो जो एक मैं आपको बात बता दूं, एक जो मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है ना, एक जो फार्मूला है, वो हर एक इक्वेशन पे ना वो क्यों इंप्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक फार्मूला प्रूवन फार्मूला है। सेम लाइक ऐसे, ठीक है ना? मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सक्सेस है ना, ये जो सक्सेस का जो फार्मूला है ना, ये सेम है, ये सेम है। वक्त अलग होता है, वक्त अलग होता है, मौसम बदल सकते हैं, वक्त बदल सकता है, ठीक है ना? लेकिन ये फार्मूले का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो सेम है। इसको आप ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना? कि अगर हम एक चीज, लाइक कि हम एक चीज जो है पानी, लाइक जस्ट सपोज पानी जो है, अगर हम दोपहर को पी रहे हैं, ओके डन, ठीक है, या हम रात को 12:30 बजे पी रहे हैं, कोई इशू नहीं। बॉडी को जो उसका जो जो बेनिफिट है ना, वो इक्वल होगा। बॉडी को उसका जो बेनिफिट है वो इक्वल होगा, क्योंकि पानी जिस्म की जरूरत है, 70% तो है ही सारा पानी तकरीबन, ठीक है ना? तो लाइक ये इसकी जरूरत है। हम सुबह शाम, लाइक भरी नींद में भी हम उठ के अगर पानी पी लेते हैं ना, तो भी ओके, नॉर्मल, अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। बॉडी को इससे फायदा होगा और इक्वल फायदा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, इस दुनिया के अंदर अगर हम ग्रो होना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं अपने किसी भी प्रोफेशन को लेके, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, हमें ना कुछ चीजें जो है ना वो माइंड में रखनी पड़ती है। सबसे जो पहली चीज है ना, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी पहली चीज तो यही है कि अगर हम बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं, तो में हम बड़ी हर्डल आएंगी, हमें बड़ी मुश्किलात आएंगी, ठीक है ना? और अगर हम छोटी सक्सेस लेना चाहते हैं, तो हमें छोटी छोटी मुश्किलात आएंगी। अब डिसाइड हमने करना है कि मुश्किलात तो आएंगी आएंगी, लेकिन ज्यादा मुश्किलात को हम झेल कर एक बड़ी कामयाबी लें, या छोटी मुश्किलात को हम वो करें। वही बात है कि सर्दी में अगर आप 5 मिनट रह लो तो भी सर्दी लगनी, अगर आधा घंटा बैठ दो तो वही 5 मिनट सर्दी लगेगी, उसके बाद तो इंसान का जिस्म ही सुन्न हो जाता है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉर्मली ये होता है, ठीक है ना? एग्जाम्पल है ना कि 5 मिनट अगर हम सर्दी में, पहले जो 5 मिनट है वो बहुत ज्यादा ना, वो बहुत ज्यादा तकलीफदा होते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्दी लग रही होती है। लेकिन उस 5 मिनट के बाद का जो बॉडी का, क्योंकि बॉडी जो है ना वो बॉडी का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम हो जाता है। वो जब सेम होता है ना, तो फिर क्या होता है कि फिर अगर हम थोड़ा और भी टाइम अगर हम सर्दी में गुजारे, तो फिर फिर ना हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि टेम्परेचर सेम हो गया है। टेम्परेचर सेम होता है और आपको होता है कि टेम्परेचर सेम हुआ है, तो अब बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा नहीं हो सकता,
क्यों? क्योंकि ये एक लॉजिक है कि इन्वायरमेंट का जितना टेम्परेचर होगा, इन्वायरमेंट की कोशिश ये होगी कि उसके इर्द-गिर्द जितनी भी चीजें हैं उसको वो अपने टेम्परेचर के अंदर ढाले। साइंस तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं भी साइंस पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह, फिजिक्स, ठीक है? तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, कॉलिन सैंडर्स ना, आज मैं क्या कहते हैं बस ऐसे ही ना ड्राइव कर रहा था तो ना मैं केएफसी के ना क्या कहते हैं रेस्टोरेंट से गुजरा, तो आई वाज टोटली सरप्राइज कि यार ये वो शख्स है, ठीक है ना, जिसने 65 साल की एज के अंदर। कॉलिन सैंडर्स के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते, कॉलिन सैंडर्स, खैर उसका नाम मुझे अच्छे से नहीं आ रहा, ठीक है ना, वो एक ऐसा शख्स है, बाबा जो है ना, केएफसी बड़ी फेमस वो है, फ्रेंचाइज है बर्गर की, ये वो। तो उस शख्स ने पता किया, उसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा ना दुख भरी है। उसकी स्टोरी के कुछ मैं लम्हात आपको बता दूं, ठीक है ना। तकरीबन आई थिंक उसके जो फादर है ना, वो भी फादर की डेथ हो चुकी थी, मदर थी, मदर ने सेकंड मैरिज आई थिंक कर ली थी, और वो बागी हो गया था। 18 साल की एज के अंदर उसने शादी करी, बच्चे हुए, वाइफ ने भी उसको, मतलब बच्चे आई थिंक मर चुके थे, पता नहीं क्या सीन हुआ था, वाइफ ने भी छोड़ दिया, मतलब वो अकेला हो चुका था, ठीक है ना। और उसने कोई जॉब वगैरह भी करी थी, जॉब वगैरह उसने कोई गवर्नमेंट की जॉब करी थी, और जब गवर्नमेंट की जॉब उसने करी थी, 30 साल उसने गवर्नमेंट की जॉब करी तकरीबन, आई थिंक ये गवर्नमेंट की ही जॉब करी थी उसने। तो उसको जो मिले ना, उसको मतलब कि कुछ जब एज अ पेंशन के तौर पर जब उसको जो रकम मिली ना, तो बहुत कम थी, और वो यही सोचता रहा कि यार कॉलन, तूने इस पेंशन के लिए सारी जिंदगी गुजार दी है, सारी जिंदगी को वेस्ट कर दिया है। उसने क्या करा, उसने नई जिंदगी को ना तलाशने की, नई जिंदगी को स्टार्ट करने की ना उसने ठान ली। तकरीबन 65 इयर्स के एज के अंदर है ना, उस बंदे ने क्या करा, ठीक है ना, क्योंकि उसके हाथ के अंदर अल्लाह पाक ने इतना ज़हका दिया हुआ था, उसने ना अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करी। और रेसिपी को आपको पता है, मैं आपको मजे की बात बता दूं, 1000 से भी ज्यादा लोगों को रेसिपी टेस्ट कराई, लेकिन किसी को पसंद, मतलब कि पसंद भी आ रही थी, लेकिन लोग उसको ना मतलब कि अप्रूवल नहीं दे रहे थे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने एक बंदे को कहा, दूसरे को कहा, तीसरे, यार 65 साल की एज का बाबा, चेक करो, हम लोग इतने यंग है यार, इतने यंग है, सब कुछ हमारा बॉडी के सारे पार्ट्स जिंदा सलामत, सही सलामत, ओके है सब कुछ। 65 साल की एज के अंदर तो टांगे ही काम करना बंद कर जाती हैं यार। उस शख्स का जिगरा चेक करो, 65 साल की एज के अंदर वो शख्स नई जिंदगी की शुरुआत करने निकला है, वो हिस्ट्री बनाने निकला है। और जब हिस्ट्री उसने बनाई, ठीक है ना, जब उसने हिस्ट्री बनाई, तो आज आप देख लें, वो शख्स मर चुका है, लेकिन आज आपको पता है 35 से 40 हजार ब्रांचेज उसकी पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही हैं, केएफसी की। केएफसी का नाम है, केएफसी के अंदर अगर कोई बंदा चला जाए ना, स्टेटस लगाए बगैर उसका दिल नहीं भरता कि स्टेटस लगाऊं, केएफसी पे गया हूं मैं बर्गर खाने। समझ आई? ये क्या है भाई? उस बंदे ने इनिशिएटिव लिया, उसने उसने रियल एग्जांपल क्रिएट करी है। मैं आपको जेफ बेजोस की बात करूं, यार ये बंदा जो ऐसा था, ये बंदा ऐसा था कि ये जब काम करता था, जो अमेज़न का मालिक है, तकरीबन क्या कह लें कि आज से 30 साल पहले, ये बंदा काम करते करते ही अपने कंप्यूटर के आगे सो जाता था। इसकी ओल्ड पिक्चर्स अगर आप देखें ना, तो आप हैरान हो जाएंगे, इस बंदे ने कितनी मेहनत की है यार, कितनी मेहनत करी है। क्या कुछ नहीं करा इसने, मुझे बताएं, कितनी मेहनत करी है इसने। अब और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एलोन मस्क की एग्जांपल देते हैं यार, वो बंदा आइकॉन है, यकीन माने, वो बंदा कमाल है यार, वो बंदा सुपर जीनियस है। आपको तो एलोन मस्क की स्टोरी, वैसे बेसिकली ही बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, बट उसने माइग्रेशन करी, क्योंकि आई थिंक उसकी जो अम्मी थी वो आई थिंक अमेरिकन थी, तो उससे वो अमेरिका चला गया, ठीक है ना। कोई ऐसा सीन था, वहीं पे उसने स्टडी वगैरह करी, पढ़ाई वगैरह करी, और तकरीबन 10 से 11 साल की एज के अंदर उसने एक वीडियो गेम बना ली थी, एलोन मस्क ने, और उसको सेल आउट करा, ठीक है ना। वहां से कुछ पैसे है, उसके बाद उसने उन पैसों को, स्टार्टिंग में ही उसको शौक था डिजाइन करने का, एयरक्राफ्ट बनाने का, ऐसी स्पेस की मशीन्स बनाने का, ठीक है ना, रॉकेट लॉन्च करने का, डिजाइनिंग करने का, उसको बड़ा स्टार्टिंग में ही बड़ा शौक था। आपको पता है, मैं मुख्तसर करके बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले यार। उसने क्या करा, एक टाइम ऐसा आया, वो सक्सेसफुल हुआ, उसने अच्छे खासे डॉलर्स कमाए। आज ये जो पेपाल नाम की आई थिंक कंपनी है ना, ये भी पता नहीं क्या नाम उसने रखा था, ये भी उसी की है बेसिकली, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि तकरीबन इसके पास जो है ना, कुछ ही इसके पास मिलियन डॉलर्स पड़े हो, आई थिंक 30 मिलियन डॉलर। 30 मिलियन डॉलर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता,
लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। बाकी आप लोगों को बताए इन लोगों की सक्सेस स्टोरीज का, आपको भी बायो को थोड़ा पता होगा। $30 मिलियन इसके पास पड़े और इसकी 2 कंपनीज हो, एक टेस्ला और एक स्पेसएक्स। स्पेसएक्स बहुत दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि मतलब के रॉकेट को स्पेस में भी ले जाते और वहां से मतलब के रीयूज रॉकेट आप कह सकते हैं ना। एक बार रॉकेट ऊपर गया फिर वापस भी नीचे भी धरती पे आ सकता है, क्योंकि बात ये होता है कि रॉकेट गया नीचे नहीं आता, वहीं पे तबाह खत्म। लेकिन ये अपने मतलब कि इसकी जो कंपनी इसका ये है कि भाई न्यू टेक्नोलॉजी है ना कि स्पेस में रॉकेट जाते हैं वो दोबारा वापस भी आ जाते हैं उसी सिचुएशन में। स्पेसएक्स कंपनी और इसके अलावा स्पेसएक्स कंपनी के आप शेयर्स की मार्केट वैल्यू चेक करें ना, यू विल बी शॉक्ड के इतने ज्यादा हाईएस्ट प्राइसेस हैं स्पेसएक्स के शेयर्स के। और इसके अलावा सेकंड जो उसकी कंपनी है वो है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो बनाती है ना, ये उसी की कंपनी है, पहली कंपनी में उसी की है। दुनिया की बहुत ज्यादा फेमस कंपनी है और होप्सो के पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो सोन आ जाएंगी, ठीक है। अब 2 इसकी कंपनी है और इसके पास सिनेरियो ये बनाओ कि अगर ये स्पेसएक्स के अंदर $30 मिलियन लगाता है तो टेस्ला डूबती है। टेस्ला के अंदर ये 2005-3 की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर ये टेस्ला के अंदर लगाता है सारे पैसे तो स्पेसएक्स जाती है, स्पेसएक्स के अंदर डालता है तो टेस्ला जाती है। अब इसने एक डिसीजन लिया और अगर ये हो कि ये दोनों ही कंपनीज के अंदर आधा आधा पैसा डाले तो दोनों डूब सकती हैं। चेक करें मजे की बात, इसने ये जो रास्ता ने ये चूज करा कि दोनों को मैं लेके चलूंगा, दोनों के अंदर आधा आधा डाल दिया पैसा। बिजनेस है ना भाई, दोनों के अंदर आधा आधा पैसा डाल दिया और इसने मेहनत करी और आज आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। चिड़िया का मालिक भी कौन है? चिड़िया का समझ सकते हैं आप किसको मैं कह रहा हूँ? ट्विटर का मालिक कौन है? इलोन मस्क। ये चाहे तो व्हाट्सएप पता नहीं क्या कुछ नहीं बाय कर सकता, सब कुछ बाय कर सकता है। स्टारलिंक, ये जो स्पेस में जो प्राइवेट कंपनी है स्टारलिंक, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट तरीन जो इंटरनेट है, जो आपको सहरा समंदर जंगल कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने आपको सैटेलाइट्स के जरिए जो इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। स्टारलिंक कंपनी किसकी है? जब इलोन मस्क की। न्यूरोलिंक के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, किसकी है? जेफ बेजोस की। पता नहीं कैसी कितनी ऐसी कंपनीज है, ठीक है ना। अब आप खुद मुझे बताएं यार कि ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अब अगर आप जेफ बेजोस की डेली रूटीन देखें ना, आप हैरान हो जाएंगे हम तो कुछ कर भी नहीं रहे। आप अगर इलोन मस्क की डेली रूटीन देखें, आपको पता है 2 दिन वो अपनी फैमिली को टाइम देता है, बाकी टाइम देता नहीं। अच्छे खासे बच्चे हैं उसके, अच्छे खासे बच्चे हैं इलोन मस्क के। 2 दिन सिर्फ फैमिली को टाइम देता है, बाकी टाइम सिर्फ बिजनेस ऑफिस। अब आप खुद मुझे बताएं, दुनिया के जितने भी अमीर शख्स यार, ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो उन्होंने मेहनत करी, लेकिन अब उनका शेड्यूल देख के हम इंस्पायर हो जाते हैं कि यार बंदा इतना बड़ा सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन इसका शेड्यूल चेक करें। सुबह इतनी फास्ट जल्दी उठना, वीक के अंदर तकरीबन 70 से 80 घंटे काम करना, 70 से 80 घंटे काम करना। जितने भी सक्सेस, आप क्या कहते हैं, मेसी को उठा के देख लें, आप जितने भी ये बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनका शेड्यूल आप लोग देख लें। तो अब मुझे बताएं, मैं ज्यादा बातें छोड़ें, शहजाद भाई की बात करूं, सुबह सुबह उठ के वेबिनार देते हैं। कभी देखा है कि कभी, हाँ हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं देते, वरना तकरीबन वेबिनार होते हैं। इसलिए तो वो बंदा सक्सेसफुल है। हम लोग देखते हुए भी यार, हमें सब कुछ पता है कि सक्सेस होने के लिए क्या चीजें जरूरी है, फिर भी हम लोग ना लेजी हुए पड़े होते हैं। हम लोग 2 दिन मोटिवेट होके काम करते हैं और फिर 4 दिन हम बेहोश हुए पड़े होते हैं। हम काम ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। जब पता ही नहीं है कि करना क्या है तो फिर करना कैसे होगा? वही ना कि सबसे पहले तो हमें हमें मार्केट के अंदर देखना पड़ेगा कि लोगों की सक्सेस कैसे बननी है। एक ही फार्मूला है, एलोन मस्क के, जेफ बेजोस से, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, एक ही चीज है, ठीक है ना। अगर कामयाबी चाहिए तो हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी। आज आप अकेले हो, आज आप तारीखी रातों के अंदर सफर काट रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आने वाले जो टाइम है ना कल, वो आप रोशनियों से भर सकते हो। और सिर्फ आप खुद ही नहीं कामयाब होंगे, आपकी वजह से लोग भी कामयाब होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, व्हाट्सएप पे जो भी कॉल करे प्लीज मुझे ना वेबिनार के दौरान कॉल ना करा करें। अच्छा, ये देखें कि इलोन मस्क से लोग इंस्पायर होकर सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। जेफ बेजोस हो, अगर आप कामयाब होते हो ना तो सिर्फ आपका
कामयाब नहीं होते। आपकी वजह से कई कई ऐसे खानदान होते हैं जो आपकी वजह से इंस्पायर होते हैं, आपकी वजह से इंस्पायर होते हैं, आपकी सक्सेस को देख के। हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, ये है, वो है, जॉइन तो मुझे करने दे, ये कर। कहाँ गई वो मोटिवेशन? कहाँ गया वो माइंडसेट? जिस माइंडसेट से हमने जॉइन करा, या तो फिर मेरे ख्याल में हमने उस माइंडसेट से नहीं जॉइन करा, जो माइंडसेट एक्चुअली में चाहिए होता है। हमें इलोन मस्क बनने की जरूरत नहीं है, हमें टेस्ला कंपनी, स्पेसएक्स कंपनी की जरूरत नहीं है दुनिया में ग्रोथ लाने के लिए। हमें माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं चाहिए, हमें अमेज़न भी नहीं चाहिए। यार हम अगर अगर हम कोई भी काम, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन है ना, हम उस प्रोफेशन के अंदर ग्रो कर सकते हैं यार। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। इफ क्या, अगर हमारी मोची की दुकान है, मोची की दुकान है, हम ठेके पे बहुत सारे लोगों को हायर कर सकते हैं। हर चौक पे हम क्या कहते हैं, एक-एक बंदे को बिठा सकते हैं, उसको कहेंगे भाई तुमने मुझे दिहाड़ी देनी है, सारे पैसे मेरे लगेंगे, तुमने मुझे बिज़नेस है ना यार। डेली के अगर आप सपोज़ कि आपके आस-पास वाले 2-3 सिटीज़ के अंदर आपके 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। डेली के अगर 200 भी मिले तो अच्छी खासी इनकम है। बिज़नेस है, बिज़नेस में बड़ी पावर है। मैं आपको छोटी से छोटी एग्ज़ाम्पल, और ये चीप एग्ज़ाम्पल नहीं है, रिस्क कमाना और हलाल रिस्क कमाना, इस्लाम ने इसी चीज़ का दर्ज दिया है। रिस्क कमाओ, हलाल तरीके से रिस्क कमाओ, ठीक है ना? अब देखिए कि इसके अलावा और जितनी भी आप हेयर सैलून की शॉप डाले हो, कुछ भी डाले हो, दुनिया का कोई भी काम है, हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर हमने फोर्साज चूज़ करा है। और फोर्साज वो बिज़नेस है जो ये सारे ट्रेडिशनल जितने भी बिज़नेसेस हैं, इन सबसे ज़्यादा एक्टिव बिज़नेस, और इन सबसे ज़्यादा पता है कि हमें पता है कि इसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन बिज़नेस है। ऑनलाइन की पावर ये है कि हम घर में बैठ के बापर्दा होके हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, हम अपने आप को ग्रो करा सकते हैं। हमें क्या चाहिए और यार? ऐसा बिज़नेस जो हम घर में बैठ के करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर 50 लाख की भी इनकम हो जाए ना, लाइफ सेट हो जाती है। 50 लाख, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा। ओनली 50 लाख, जस्ट ओनली 50 लाख। कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने 50 लाख प्लस की इनकम कर ली है फोर्साज में? आपको पता है बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने 50 लाख का माइलस्टोन, वो भी 50 लाख का माइलस्टोन, वो भी तकरीबन अंडर 70 7 से 8 मंथ के अंदर 50, ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं। 8-8 9-9 मंथ के अंदर 50 लाख का फिगर पार कर चुकी हैं। ऐसे लड़के जो विद इन 6 मंथ के अंदर 50 लाख प्लस की इनकम कर चुकी हैं। भाई रियल एग्जांपल्स तो मौजूद है फोर्साज के अंदर। लोग काम कर रहे हैं, लोग ग्रो भी हो रहे हैं, लेकिन आदतें कैसी हैं इन लोगों की? अगर हम इन लोगों की आदतों की तरफ जाए ना, तो ये है पागल। ये वो लोग हैं जो पागल हैं, और हमें इन्हीं के जैसा बनना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर हम खुद को पागल बना लेंगे ना, तो हम ग्रो कर जाएंगे इस बिजनेस में। पागल का मतलब होता है पागलपन। हमें हमें हमारे काम को ना सीरियस लेके चलना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं होता कि व्हाई आई जॉइन दिस बिजनेस। हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने ये बिजनेस शुरू क्यों करा है, किस वजह से करा है। कुछ मेरे ऐसे भी लीडर्स हैं जिनको पता ही नहीं कि उन्होंने बस कहा था, तो बस ना वो शौक था, ठीक है ना? शौक बात की बात है, मजबूरी भी है। शौक को परे करो, मजबूरी भी है भाई। आपका बाप आज पैसे कमा रहा है, आपकी अम्मी आज पैसे कमा रही है, आप लैंडलॉर्ड हो, आपके पास सब कुछ है। मजबूरी ये कि तुम खुद को क्यों नहीं प्रूफ कर रहे अभी तक, ये सबसे बड़ी मजबूरी है। और इसी मजबूरी को अगर शौक बना लेते हो तो उफ, क्या बात है। क्योंकि जो काम शौक में आप करते हो ना, मजबूरी के अंदर बंदा दिल से काम नहीं करता, शौक में बंदा दिलो जान से काम करता है। मजबूरी यही है कि हम कब तक, अगर हम अगर हम एज अ फीमेल हैं या मेल हैं, कोई इशू नहीं। घर में जो कुछ भी है विरासत में हमें चाहे मुरब्बे एकड़ जमीन मिली हो, हम कहाँ, हमारी हैसियत कैसे बनेगी, मुझे ये बताएं जरा। घर में सब कुछ है, लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, सब कुछ है। यहाँ पे इस वेबिनार पे ऐसे भी लोग होंगे जिनको अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इतने वसाइल नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने ज्वाइन करा। मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि भाई कब तक हम अपने आप को क्यों नहीं लोगों के सामने एक्सप्लोर कर सकते कि आई एम द बेस्ट। कुछ लोग ऐसे जो होते हैं जो कहते हैं कि ज्वाइन तो कर लिया, बस यार मुझे क्या टेंशन, बस सब कुछ मुझे मिल रहा है, ओके ओके, मुझे जरूरत है। भाई आप ये देख लें कि अगर हम इस दुनिया में है ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो लोगों को ऐसा मैसेज देना चाहिए कि लोग इंस्पायर हो हमारी सक्सेस से। हमें घर वालों को भी पता चले कि यार मेरी कोई हैसियत है, मैं काबिल हूं, मैंने कुछ अपने आप को मनवाया है।
पैसा सब कुछ नहीं होता, अपने आप को मनवाना भी एक चीज है। ये जो फोर्साइज बिजनेस है ना, ये सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, ये बंदा बन जाने का बिजनेस है। यहाँ पे बंदा बन सकता है। यहाँ पे आपको इतनी मोटिवेशन मिलती है, आपको माइंडसेट मिलता है, आपको लॉन्ग विजन की मेंटालिटी मिलती है। मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस है, बाजार के अंदर चले जाएं, 2% के लोग मिलते हैं, कोई कहाँ का लोग, कोई क्या, ये बेच लो, वो ले लो। कहाँ है मोटिवेशन, कहाँ है सक्सेस की बात? जॉब में चले जाओ, कहाँ सक्सेस की बात है? हर मंथ वो जो आप कह लें कि नशा जो है ना, नशे की बात होती है, इस मंथ सैलरी मिलेगी। नशे की बात, सैलरी मिलेगी जी। वो आप कह लें कि ड्रग होता है, ड्रग किस्म का, जो हमें वो बहुत समय दे रहा था कि बेटा तुमने नेक्स्ट मंथ भी काम करना है। माइंड ना कीजिएगा। कहाँ की दुनिया के और कौन से प्रोफेशन के अंदर सक्सेस की बात होती है? यही वो बिजनेस है ना जहां पे सक्सेस की बात होती है, जहां पे बात होती है कि भाई आगे बढ़ो, ग्रो करो, यू कैन डू एवरीथिंग। मुझे सिर्फ यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं भाई, ठीक है ना? अगर ज्वाइन करा है ना यार, तो प्रूव भी करो ना। बड़ी कामयाबी लेनी है तो बड़ी हर्डल्स आएंगी, छोटी कामयाबी लेनी है तो छोटी हर्डल्स आएंगी। जिस भी शख्स ने आपको फोर्साज भी ज्वाइन करा और ये कह के करा है ना कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा फिर भी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वो बंदा सबसे बड़ा स्कैमर है, सबसे बड़ा स्कैमर है। मेरा तो ये सीन है, यहाँ पे जो मेरे डायरेक्ट लोग हैं ना, इनसे आप पूछ लो। जब मैं जब मेरी कॉल चलती है ना इनके साथ, तो मैं इनको एक बार दोबारा से हिलाता हूँ कि भाई देखो, तुम स्टार्ट करने जा रहे हो, आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू गाइड यू। मैं आपको सपोर्ट करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी तरफ से ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। मैं क्यों हर बार ये ड्रामेबाजी का लफ्ज यूज करता हूं? शहजाद भाई की ट्रेनिंग अगर आप उनकी सीक्रेट मीटिंग अटेंड करो ना, अभी थोड़ी देर बाद उनकी मीटिंग है, थोड़ी देर बाद उसकी उनकी मीटिंग है। आपको तो अगर एक मेंबर अगर एक दिन भी वेबिनार ना ज्वाइन करे, वो उठा के उसको रिमूव कर देते हैं। अगर वो रीजन बताए मेंबर, ओके डन है, वरना रिमूव। उनसे जब मैंने बात करी, मैंने कहा शहजाद भाई यार ऐसा आप क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि दानिश भाई पता क्या है, रिमूव करना वो नहीं है। बात ये कि आप अगर अपने आप को लीडर समझते हो ना, तो आप अपनी टीम की आदतें खुद खराब करते हो। अपनी टीम की आदतें खुद ही आपने संवारनी होती है। टीम का जो लीडर होता है ना, उसका टीम की आदतों पे बहुत बड़ा गहरा इंपैक्ट होता है। वो जैसे चाहे टीम की आदतें बना सकता है। अगर टीम लीडर जो है वो ढील देता रहे, तो टीम सुस्त हो जाएगी। अगर लीड करना चाहता है ना अपनी टीम को, तो जहां पे लाड प्यार की जरूरत है वो भी दो, लेकिन जहां पे सख्ती की जरूरत है वो भी तो। लीडर का काम ये कि आप अपनी टीम को एज अ लीडर होके उसको चलाओ, और जहां पे आपको लगे कि ये बंदा ढीला और उसको रिमूव कर दो, ताकि उसको पता चले कि उसने क्या गलती करी है, और फिर उसको वेलकम बैक भी कर देना अगर वो आना चाहता है तो। ऐसे ऐसे कहते कि ऐसे हमारा टाइम भी बचा, अगर वो बंदे को भी कहते रहोगे कि नहीं यार ये लोग इतना फास्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं तो मुझे भी काम करना पड़ेगा, वो दोबारा फिर आ जाएगा। तो एक मेरी बात याद रखिएगा, सबसे पहले हमने ज्वाइन क्यों करा है, ये हमें क्लियर करना पड़ेगा कि हमें इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों करा है, किस लिए करा है। और अगर ज्वाइन कर लिया ना, तो काम करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा यार। ये आज की बात, आज आपको मोटिवेशन मिल रही है, कल आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। इट्स नॉर्मल, डिमोटिवेट इंसान हो जाता है, डिमोटिवेशन हो जाती है इंसान को, आ जाती है जब उसको रिजल्ट ना मिल रहा ना, जब लोग ज्वाइन ना कर रहे हो, लोग रिजेक्ट कर रहे हो, लोग रिस्पॉन्स ना कर रहे हो, आप एफबी पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे लोगों को पर्सनल जाके डील कर रहे हो, लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, इट्स नॉर्मल। लेकिन इसका मतलब ये कि हम डिमोटिवेट हो गए, लेकिन हमने खुद को कभी डिमोटिवेट रखना ही नहीं है। हमने सेल्फ मोटिवेटेड बनना है यार। हमने अपने आप को, अपना माइंडसेट इस लेवल का, आज से ना अपने माइंडसेट को एक क्लियर मैसेज दे दो, और वो ये कि जो आए बेस्ट वरना नेक्स्ट, जो आए बेस्ट वरना नेक्स्ट। सोनू शर्मा एक बड़ी खूबसूरत बात कहते, वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा टोटका भी बताया अपने खूबसूरत ट्रेनिंग के अंदर। वो कहते कहते कि आप ना एक काम करो, और मैं आप लोगों को भी एक चीज बताना चाहता हूँ, खैर आप लोग भी है ना ये ना फार्मूला इंप्लीमेंट कीजिएगा, मैंने भी ये करा था आज से 3 साल पहले, 4 साल। और वो ये फार्मूला ये है, सुनने आप लोग जरा, बड़ा अच्छा फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। जरा जल्दी से ना मुझे यहाँ पे टाइप करें, जरा टाइप करें, यस का टाइप करेंगे सब लोग जरा जल्दी से, कि क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? जल्दी से ना जरा यहाँ पे टाइप करें, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी बातें करनी है। एवरीवन कर दें, आप लोग पर्सनल कर रहे हैं, ओके सर, पर्सनल भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लीडर्स धड़ाधड़ मैसेजेस कर रहे हैं, ओके ठीक है। वो एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। आपको पता है सोनू शर्मा की अगर मैं बात बताऊं ना यार, उफ, आपको पता है सोनू शर्मा जो है ना, ओके ठीक है, थैंक यू, ओके ठीक है, बस ओके, थैंक यू, शुक्रिया। सोनू शर्मा की अगर मैं बात करूं तो यकीन माने, खैर नेक्स्ट ट्रेनिंग में उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यार उस बंदे की जब उसकी डिग्री कंप्लीट हुई ना,
उसके अब्बू ने उसको गिफ्ट नहीं दिया। उसके अब्बू ने ना उसको कर्जा बताया कि बेटा ये कर्जा है जो हमने पे करना है, जो तुमने पे करना है। सोनू शर्मा कहता है कि जब मैं स्टार्ट करा था, इस फील्ड में आया था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सोनू शर्मा नेटवर्क मार्केटिंग से आज इतना बड़ा सक्सेसफुल लीडर बना है। आज हर बंदे का, हर तीसरे बंदे का व्हाट्सएप स्टेटस सोनू शर्मा का लगा होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसने अपने आप को मनवाया है। ठीक है, अब देख लें कि कहता कि अब्बू जब होता ना क्या, डिग्री कंप्लीट किए, घर वालों की तरफ से कुछ ना कुछ आपको मिलता है ना ऐसे गिफ्ट के लिए। कहता मुझे गिफ्ट में मिला था कि बैंक का लोन है, ये तुम्हें अदा करना पड़ेगा। कहते मैंने बैंक का लोन लेके, एक और बैंक का लोन लेके मैंने ज्वाइन करा और मैंने इतनी बड़ी सक्सेस बनाई आज आपके सामने। आज वो पता नहीं कितनी सारी कंपनीज का मालिक बन चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया और कंपनी चलाई। और मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को, मेरा भी माइंडसेट ये कि यहीं से पैसे कमा के, लाखों डॉलर्स कमा के अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करने, रियल एस्टेट का, कोई कोई अपने अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनानी यार, ठीक है ना। और आज आप देख लें उस बंदे को देख लें, पुष्कर राज ठाकुर एक लड़का, वो है क्या कहते हैं, सीनियर ही है माशाल्लाह, नेटवर्क मार्केटर, वो भी नेटवर्किंग का उस्ताद है, प्रो है, पुष्कर राज ठाकुर। ही आल्सो बिलोंग्स टू इंडिया। अब उसकी अगर सक्सेस स्टोरी सुनाऊं तो उसने भी कॉलेज को ड्रॉप आउट करा, ठीक है ना, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसको स्टार्टिंग में लोगों को लीड करने का बड़ा शौक था। स्टार्ट जब करा, स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा पे आउट नहीं आई, लेकिन जब स्टार्ट करा, वर्किंग करी, एफर्ट करी, आज आप देख ले पुष्कराज ठाकुर एक बहुत फेमस यूट्यूबर भी बन चुके हैं वो, और एक बहुत अच्छे नेटवर्कर है, हजारों लाखों लोगों को वो सिखा चुके हैं। नेटवर्किंग की बात करूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री के कुछ रियल लोगों की मैं बात करूं, तो एक बात तो तय है, एक बात तो माननी पड़ेगी, एफर्ट्स मिलेंगी, रिजेक्शंस मिलेंगी, हमें अपनी मंजिल क्लियर दिखनी चाहिए। जब आपको मंजिल क्लियर लग जाए ना, तो हमें पता है कि यार इस मंजिल को पाने के लिए हमें एफर्ट भी करनी पड़ेगी, रिजेक्शंस भी हमें मिलेगी, लेकिन हमें घबराना नहीं है। वो जो विजन का मतलब बेसिकली पता क्या होता है, मैं आपको बता दूं, फिर हम वेबिनार को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि वेबिनार हमारा थोड़ा सा लेंथी भी हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी 5 अगस्त वाले इस वेबिनार के अबाउट भी मैंने आपको गाइड करना है। विजन का मकसद क्या होता है, ये जो विजन होता है ना, विजन को मैं आपको बताना चाहूँ, विजन को आप ना, विजन बहुत बड़ी चीज है। विजन का बेसिकली मतलब क्या होता है, आप खड़े हैं और आपके आगे दीवार है, दीवार के आगे क्या कुछ आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपने माइंड में ये चीज आपने सोची है कि यार इस दीवार के आगे ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ मैं करने जा रहा हूं, मतलब कि आपके आगे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस दीवार के पार जो कुछ आप करने जा रहे हो वो आपके माइंड के अंदर चल रहा है कि मैं करूंगा। दीवार के पार नदी नालियां समंदर जो कुछ भी है, व्हाटएवर, ओके चलेगा, लेकिन उस दीवार के पार जो एक आप जो मिस्टीरियस सक्सेस है, वो सक्सेस जहां पे लोग आपको तालियों से आपका स्वागत कर रहे हैं, है ना, स्वागत कर रहे हैं आपका। और इसके अलावा क्या कहते हैं, इंडियन मूवीज देख देख के ना थोड़ा सा वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग आपको एज अ होस्ट इनवाइट कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे, तो कोई क्या, आपका अब्बू आपसे मशवरा ले रहा है, आपकी अम्मी, ये आप गाड़ी पे घूम रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप माइंड में सोच रहे हो, दैट इज कॉल्ड विजन। अब मुझे पता है आपका क्या विजन है, ये आप पे डिपेंड करता है। शादियां, पार्टियां, पिज्जा पार्टियां, मिड फाइनल, सब कुछ चलता रहेगा, इट्स नॉर्मल 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 एंड नॉर्मल, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसे तो फाइनल तो लाइबा असलम के भी है, टॉप लीडर है मेरी, लेकिन गैब नहीं हुई, काम कर रही है, हालांकि मेहनत भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, लेकिन ऑन ऑन होती है, ऑफलाइन ऑफ नहीं होती। इसने आज तक ये नहीं कहा कि मैं काम ही नहीं करूंगी, बस खत्म, टाटा बाय बाय, अभी मैंने सिर्फ स्टडी पे नहीं, फिक्र है भाई, टीम को टाइम दे रही होती है। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं ऐसे। अब इसको क्या कहते हैं कि भाई विजन है, लॉन्ग माइंडसेट की मेंटालिटी है कि भाई कुछ करना है। अब आज के वेबिनार पे क्या कुछ मैंने बताया और क्या कुछ मैंने मिस कर रहा है, वो आप लोग खुद इमेजिन कर लें कि मैंने क्या कुछ बताना था आपको, आपको पता है अच्छे से। हमें सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, और बात को तो ना, हमें सीरियस होकर काम करने के साथ साथ हमें थोड़ा सा लर्निंग माइंडसेट के साथ भी काम करना पड़ेगा। अगर आप भूल के आज वेबिनार पे आओगे, पहले आप कोई वेबिनार ज्यादा सीरियस होकर नहीं सुनते थे, तो प्लीज यही वेबिनार है जहां पे आपको मोटिवेशन मिलती है, जहां पे आपको विजन मिलता है, जहां पे आपको लर्निंग मिलती है कि आपने काम कैसे करना है, आपने कैसे लोगों को डील करना है। आज का वेबिनार डीलिंग पे नहीं है, वरना मैं आपको लोगों को डील करने का तरीका भी बताता, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी,
ठीक है ना, हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी। और यार जैसे पता है ना कि हर 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 साल 7वें 8वें मंथ के अंदर बारिशें होती है, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बेबस है, क्योंकि ये अल्लाह पाक की कुदरत है, ये नेचर का कमाल है, हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा काम बर्दाश्त करना है, हमारा काम है सरवाइव करना। बिल्कुल ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको ताने देंगे, बस तुमने डटे रहना है, तुमने पीछे नहीं हटना, लिटरली आप ग्रो कर जाएंगे। लोगों की सक्सेस स्टोरीज आपके सामने है, आपने खुद की अपनी सक्सेस स्टोरी बनानी है। आपने खुद को एक एक मैम मुझे कहती, सर मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत बड़ा शौक है, ठीक है ना, मैं बहुत बड़ी अपनी टीम बनाऊं, और सिर्फ टीम ही नहीं बनाऊं, वो लड़की दिन रात काम भी करती। जब भी मैंने उससे बात करी, उसने कहा सर मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, सब मैं वर्किंग कर रही हूँ, और उसने तो अपनी अम्मी को भी इस काम पे लगा दिया। चेक करें, मलिका यहाँ पे मौजूद है, मलिका ने अपनी अम्मी को भी लगा दिया, वो भी, इनकी अम्मी है माशाल्लाह आंटी, वो भी प्रोस्पेक्टिंग करती हैं, उनको भी इन्होंने गाइड कर दिया। सिर्फ माइंडसेट नहीं है, विजन नहीं है। जब भी मैंने इनसे बात करी, इन्होंने मुझे कहा सर वर्किंग चल रही है, सर वर्किंग चल रही है। मैंने कई बार खुद इनको मैंने कहा कुछ खा पी भी लिया करे मैम, क्या कर रही हैं आप? कहते सर वो मेरा काम है, उसकी टेंशन ना लें आप, मुझे बड़ा शौक है मेरी बहुत बड़ी टीम बने। और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है जिनका ये शौक है, और वो लोग मेहनत भी करते हैं, सिर्फ नाम के लीडर नहीं है, वो लोग मेहनत भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हों जो 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 अभी लीडर बने नहीं है, और वो बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं अगर वो आज की ट्रेनिंग पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का मेरी ट्रेनिंग सेशन। बस मैं ये आपको यही कहना चाहूंगा यार, एक्टिव होके काम करें, एफर्ट्स करें, हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, रिजेक्ट लोग करेंगे, ठीक है ना। और ये रिजेक्शन तभी हमें ज्यादा मिलती है जब हम सीख के काम नहीं करते। आप सीख के काम करें, समझ के काम करें, जहां पे कोई इशू आए ना, जहां पे कोई इशू आए आप लोग मुझे बता दिए करें। जो लोग लाइबा असलम की टीम में, वो लाइबा असलम के पास पहुंच जाया करें, जो लाइबा चौधरी की टीम में है वो इनके पास पहुंच जाया करें। ओवरऑल तो आप सब लोग मेरी टीम में मुझे बता दिया करेंगे सर ये इशू आ रहा है, घबराए ना करें, मैसेज करते हो कर दिया करें मैसेज, ठीक है ना, या कॉल कर दिया करें, इशू नहीं है। अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है आप कॉल कर ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हमारा काम हर एक शख्स को गाइड करना है, हर एक शख्स को ग्रो कराना है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा ना, जैसे जैसे आपको टाइम लगेगा, आज से अगर आप वर्किंग करना स्टार्ट करते हो सकता है 10-15 दिन आपको रिजेक्शन मिले, लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा, ये बेसिकली एक तरीका है। जब हम स्टार्ट में, जब हमने स्टडी स्टार्ट करी थी तो हमें लिखना पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम पहले पहले दिन हमने सिर्फ सफे पे हमें हमें पेंसिल ही नहीं पकड़नी आती थी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन हमें पेंसिल पकड़नी आई। उसके बाद फिर हमने क्या करा, पेंसिल पकड़ने के बाद फिर हमने पेंसिल को चलाना सीखा, और चलाने में भी हमें कोई पता नहीं था, हमारा हाथ हिल रहा था। हमारा वो जो उस्ताद था या टीचर थी, उसने में हाथ पकड़ के थोड़ी सी लाइनें ड्रा करने को कहा, हमने वो करी, वो हमारे लिए एक फन था। और उस फन की वजह से हमने अलिफ बे एबीसी 1 2 3 हमने लिखना स्टार्ट करा, और आज आपके सामने ये क्या है कि मिस्टेक्स मेक्स यू परफेक्ट। एक्चुअली में जब आप मिस्टेक्स करते हो ना, तो आप परफेक्शन की तरफ जाते हो। तो एक मेरी बात याद रखिएगा, अगर आज आपकी टीम नहीं बनी, अगर आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला, इट मीन के आपकी तरफ से मिस्टेक्स हो रही हैं, आपकी तरफ से आपको रिजेक्शंस मिल रही है, इट मीन के आपका स्टार्ट है। जस्ट रिलैक्स, कीप गोइंग अप, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एक टाइम आएगा कि यू विल बी सक्सीड इंशाल्लाह ताला। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। मैं जरा इस रिकॉर्डिंग को ओके कर लेता हूँ।